हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको 1 से 10 तक लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करके बता दिए। नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देन इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फार्मूला हम हर क्वेश्चन में बताते हैं। जो लगता है कि cos 2x का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, इस तरह से होता है। एक और इसमें ध्यान रखिएगा मेरे तरफ से कि 1 माइनस cos 2x का बराबर में होता है 2 sin स्क्वायर x। मतलब जब प्लस रहता है ना बाबू तो 2 cos स्क्वायर x होता है। जब 1 माइनस cos 2x होता है, माइनस रहता है तो 2 sin स्क्वायर x होता है। तो देन सोल्व में i बराबर में लोअर है 0, अपर है π/4। पहले इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करना सीखिए, तब डिफिनिट इंटीग्रेशन को लगाइए रूल। तो 1 प्लस cos 2x है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे? 1/2 cos स्क्वायर x dx, क्योंकि ऊपर रहता तब ना cos ऊपर होता, नीचे है तो नीचे का प्रोसेस करेंगे। तो देन i बराबर में, ये तो 2 कांस्टेंट होता है, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। लोअर है 0, अपर है π/4। तो 1/cos स्क्वायर x नीचे रहता है, तो ऊपर जाता तो सेक स्क्वायर x हो जाता है। तो इसी तरह से ये नीचे था तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x dx। मतलब कि ये नीचे था तो ये ऊपर गया तो हो गया सेक स्क्वायर x dx। देन i बराबर में 1/2 कांस्टेंट बाहर है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा। देखिए हम हर फार्मूला आपको बता रहे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, यही सम ऑब्जेक्टिव में पूछता है और क्या, ये सब ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो इसका होता है tan x प्लस सी। ये है जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का फार्मूला है, डिफिनिट में लगाना। तो क्या होगा? tan x लोअर है 0, अपर है π/4। इसके फार्मूला के बराबर होता है, जो देन फार्मूला लगा दी। तो यहाँ से देखिएगा i बराबर में 1/2, अब रख देंगे x की जगह पर π/4। यहाँ तक यदि पूछता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में तो प्लस सी करके ही आंसर देते, लोअर अपर हटा देते। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में मान रखना होता है, तो x जहाँ पे है पहले π/4 रखेंगे, फिर x को घटा के 0 रखेंगे। तो tan x की जगह पर पहले क्या रखेंगे? π/4 माइनस अब tan माइनस लोअर, तो लोअर की जगह पर 0 तो x की जगह पर 0, इस तरह से। तो i बराबर में 1/2 tan π/4 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान 1 होता और tan 0 का मान 0 होता। तो i बराबर में 1/2, 1 में 0 घटाइएगा तो 1 ही आ जाएगा। देन i बराबर में 1/2, इस तरह से आंसर आ गया। सो फ्रेंड, फिर से समझ लीजिए, कहीं पर डाउट है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, तो 1 प्लस cos 2x, ये हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए मेरे तरफ से ध्यान रखने के लिए, जो एग्जाम में देता हो सकता है आपको आगे ही क्वेश्चन में आ जाए। तो इस तरह से फार्मूला था, तो 2 सेक स्क्वायर ऊपर चल गया ऊपर और 1/2 कांस्टेंट बाहर, tan इसका इंटीग्रेशन होता है तो अपर माइनस लोअर कर। नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से दिया हुआ है। इसमें भी फार्मूला ध्यान रखें, बस पिछला ही फार्मूला है, ठीक ना, वो मल्टीपल का फार्मूला था, आई डिवाइजेशन का फार्मूला है। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस cos x, जखने था कि 2x था, लेकिन अभी सिर्फ x दिया। तो इसमें ध्यान रखिएगा 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाता है, इसमें 2 से भाग दिया जाता है एंगल में। तो देन i बराबर में सॉल्व में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ लोअर है 0, अपर है π/4। इसके फार्मूला के बराबर में हम क्या लिखेंगे? 1/, ये फार्मूला इसके बराबर होता है, तो हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। तो i बराबर में 1/2, तो कांस्टेंट है बाबू, तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 π/4। ये cos स्क्वायर x/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा
सेक स्क्वायर x/2 dx बिल्कुल हूबहू पिछले की तरह आपको लग रहा है, सिर्फ एंगल में x/2 है। इंटीग्रेशन में भी चेंज हो जाएगा। देखिएगा I बराबर में 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है, एक फार्मूला है जो कि आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसका होता है tan x/2। लेकिन एंगल के कॉफिशेंट में क्या है, लोअर 0 अपर है π/4। एंगल के कॉफिशेंट समझिए, जिसमें 1/2 इंटू एक्स है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/2 नीचे भी आएगा इस तरह से, क्योंकि एंगल में x/2 तो एंगल का कॉफिशेंट नीचे आता है। देन I बराबर में 1/2, ये नीचे है तो ऊपर उलट जाएगा, इस तरह से 2/1 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाता है तो उलट जाता है। एंड अब लोअर अपर का फार्मूला लगा दीजिए कि x की जगह पर पहले π/4 रखते फिर 0, तो tan x 1/2 तो पहले से है यहाँ पे, और x की जगह पर रखना है π/4। देखो 2 है ना पहले से, लेकिन x है तो x की जगह पर पहले π/4 रख। इसी तरह से माइनस tan x तो 1/2 तो पहले से है, और फिर रखना लोअर 0। इस तरह से दोनों में रखनी, 2 से 2 कट गया तो I बराबर में tan, अब कटा जो 2 से गुना हो जाएगा तो π/6, और 2 से गुना हो गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, और माइनस tan, ये तो 0 से गुना कर दीजिएगा ऊपर तो 0 हो जाएगा। तो देन I बराबर में tan π/8। इस तरह से, इतना मतलब कि tan π/8 के आपको मान अब लिखना है। मान देखिए कैसे आएगा, तो tan पाई का मान होता है 180/8। इस तरह से इसका डिवाइड देके मान निकालिएगा ना तो √2 - 1 समथिंग ऐसे आएगा, या फिर आप इतना ही भी आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो फ्रेंड, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मान थोड़ा छोटा आ रहा है, जो निकालिएगा तो √2 - 1 इस तरह से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हूबहू पिछला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिर्फ एंगल में लोअर है 0, अपर चेंज कर दिया, π/2 कर दिया। तो सॉल्व देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, देखिए इसमें प्रूव हो जाएगा मान। तो I बराबर में इस तरह से दिया, वो लोअर है 0, अपर है π/2। तो 1 + cos x का फार्मूला आपको क्या बताए थे कि 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, हम पीछे बताए पिछला क्वेश्चन में। तो देन I बराबर में 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लोअर है 0, अपर है π/2। तो ये cos स्क्वायर x/2 नीचे तो ऊपर जाएगा, तो सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx, इस तरह से। तो देन I बराबर में 1/2 कांस्टेंट तो बाहर है। अब सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, लेकिन x के जगह पर x/2 है, लेकिन एंगल का कॉफिशेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल का कॉफिशेंट क्या है, 1/2। लोअर है 0, अपर है π/2। तो देन 1/2 नीचे है तो ऊपर जाके उलट जाएगा, I बराबर में 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1। इस वाले को कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि इसको ही समझिए, इसको कर रहे हैं। एंड tan, अब लोअर अपर रख दीजिए, तो tan 1/2 पहले से दिया हुआ है, और x की जगह पर रखना है π/2 माइनस tan 1/2 पहले से रखना, और x की जगह पर रखना है 0। मतलब कि लोअर अपर का इसमें फार्मूला लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देन I बराबर 2 से तो 2 कट जाएगा, तो पाई तो है इस तरह से tan पाई, और दूना कीजिएगा तो 4 माइनस tan 1/2 के गुना 0 से कीजिएगा तो सिंपल 0 ही आ जाएगा। तो देन I बराबर में tan π/4 45 का मान 1 होता, माइनस tan 0 का मान 0। देन I बराबर में 1 - 0 कीजिएगा तो 1। इस तरह से बिल्कुल हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें सिर्फ पिछला क्वेश्चन में सिर्फ अपर दूसरा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिसे पीछे बनाए थे उसी तरह से इसमें भी बना है। और दोनों क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार एग्जाम में भी पूछा है, ध्यान से सॉल्व देखिएगा। I बराबर में
लोअर है 0, अपर है π/2। तो हम आपको बताए थे कि 1 + cos x का फार्मूला, ठीक है, रूट है तो रूट लगा देंगे। 1 + cos x का फार्मूला हम आपको क्वेश्चन नंबर पिछला के पीछे बताए हैं। तो इसका होता है 2 cos² x/2 dx, पिछला क्वेश्चन में ही फार्मूला लगा था। तो देन आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ लोअर है 0, अपर है π/2। अब रूट के बाहर से निकालना है, तो ये रूट 4 रहता तब ना 2 निकलता रूट से बाहर, तो देन ये रूट के अंदर ही रह जाएगा √2। और cos² x स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता, सिंपल आ जाएगा cos x/2 dx। समझ रहे हैं ना, मतलब कि रूट दोनों के ऊपर था तो √2 तो अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, और cos² x/2 था तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ cos x/2 हो जाएगा। तो आई बराबर में √2, तो एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और लोअर है 0, अपर है π/2 cos x/2 dx, इस तरह से आ गया। तो देन आई बराबर में यहाँ से देखिएगा √2 तो बाहर है और इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो cos x/2 का इंटीग्रेशन होता है sin x/2, लेकिन एंगल का कॉफिशिएंट में क्या दिया हुआ है, एंगल का कॉफिशिएंट में इस तरह से है ना 1/2 × x, तो एंगल का कॉफिशिएंट आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। लोअर है 0, अपर है π/2, देन यहाँ से लोअर अपर का फार्मूला लगा दीजिए, इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं झलक रहा होगा, तो भागा दिए हैं 1/2 से, ठीक है, एंगल को लिखे हैं। तो आई बराबर में √2, और ये तो ऊपर चला जाएगा 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पे आप मान रख दीजिए दोनों में लोअर अपर, तो sin x 1/2 तो इस तरह से पहले है, और x की जगह पर क्या रखना है π/2 माइनस लोअर, तो sin 1/2 तो पहले से एंगल में दिया हो, और x की जगह पर क्या रखना है × 0, इस तरह से दोनों में लोअर अपर कर दिए। तो आई बराबर में √2, अब 2 × साइन, देखिए क्या हो जाएगा साइन पाई तो ऊपर है, 2 × 2 न कीजिएगा तो 4, माइनस साइन 1/2 को गुना 0 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आई बराबर में √2, ये 2 है तो साइन 45 का मान होता है जो 1/√2 होता है, इसका लिखें साइन 45 का मान, और साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो आई बराबर में ये रूट से √2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 की गुना 1 से कीजिएगा तो 2। सो फ्रेंड वेरी इजी है, कुछ भी जान क्वेश्चन में नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और इस तरह से आंसर आ जाएगा। जैसे पीछे यहाँ पे फार्मूला बताया तो ऊपर फार्मूला पर लगा दिए, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन, और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट लिखनी है 1/2, तो 1/2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, और देन एक्स इस तरह से है ना, देखो फिर से समझो कि साइन x/2 इस तरह से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या है साइन 1/2 × x। तो बस उसी प्रोसेस की है कि x 1/2 पहले से है और x की जगह पर रखना है अपर π/2, इस तरह 1/2 पहले से है, लोअर की जगह पर रखना है 0, देन यहाँ से गुना कर दिए कि 2 × 2 न कीजिएगा तो 4, और 2 तो पहले से दिया हुआ है, और इसी तरह से इसमें गुना किए तो 0, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 0 का मान 0, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, इस तरह से आंसर। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।